जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। सभी माताओं को, बुजुर्गों को प्रणाम, सभी बहनों को और भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार। दोस्तों, शनिदेव कर्मफल दाता है। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि भाई जी मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैं किसी का बुरा नहीं करती, तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। आपकी बात अच्छी है, आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके ऊपर कोई संकट है तो वो पूर्व का हमारा प्रारब्ध है, पहले के कर्मों का हमें भोगना पड़ता है। तो सबसे पहला तो यही कहूंगा कि आप अपने अच्छे कर्मों से ना भटके, क्योंकि जब शनिदेव रुष्ट होते हैं तो राहु आपसे उल्टे काम करवाता है, क्योंकि राहु शनिदेव का एजेंट है, शनिदेव का सेनापति है। वो आपके बुद्धि में, आपके मस्तिष्क पर बैठ जाता है। जो वो सुनाएगा आप वो सुनेंगे, जो वो दिखाएगा आप वो देखेंगे, जो वो बुलवाएगा आप वो बोलेंगे। और वो राहु जो है वो आपसे ऐसे ऐसे कर्म करवा देता है कि आप बुरे कर्म करते जाते हैं, अच्छे कर्म आपके खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे मुख्य बात क्या है, शनिदेव को प्रसन्न करना जरूरी है। शनिदेव को प्रसन्न कर लिया तो शनिदेव ऐसे देवता हैं जो अगर देने पर आ जाए तो आपको सब कुछ दे सकते हैं। मैं पहले की वीडियोस में भी बताता रहा हूं, कलयुग प्रधान है, कलयुग के अंदर शनिदेव कर्म फल दाता है। बुरे कर्मों से बचने के लिए, शनिदेव के कुदृष्टि से बचने के लिए हमें उपाय अवश्य करते रहने चाहिए। उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपके लिए जो उपाय लेकर के आया हूं ना, वो शनिदेव को खुश तो करेगा ही, साथ में आपके ऊपर जो बुरा समय चलता आ रहा है, वो चाहे आपके बच्चों को लेकर, बच्चों की पढ़ाई को, उनकी नौकरी को, उनकी जो है करियर को, या उनके विदेश जाने से संबंधित समस्या हो, या बच्चों के विवाह से संबंधित हो, या बच्चे आपके गलत संगत में पड़ गए हैं उससे संबंधित हो, पति आपकी बात नहीं सुनते, जो है घर में कलह का वातावरण है, और किसी भी प्रकार से रोग बीमारी, कुछ भी कर्ज शत्रु कुछ भी है, वो आपके लिए अवश्य काम करेगा ये उपाय, और आपको जरूर करना चाहिए। विशेषकर ये उपाय आज मैं पता है क्यों लेकर के आया हूं, क्योंकि मेरी बहुत सी बहनों के मैसेज मेरे पास आते हैं कमेंट्स के थ्रू या व्हाट्सएप पे कि भाई जी मेरे मायके में कोई नहीं है, माँ बाप मर चुके हैं, भाई भाभी मेरे अपने नहीं हैं, या मुझसे मेरी सुनते नहीं हैं, पतिदेव मेरे से मारपीट करते हैं, या पतिदेव जो है मेरा कहना नहीं मानते, मैंने सबका अच्छा किया फिर भी मुझे जूते पड़ते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते, सास ससुर वो मुझे ताने देते हैं। तो ऐसी बहनें जो हमारे सही होते हुए भी कष्ट से पीड़ित है, या ऐसे भाई बंधु जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया फिर भी उनके साथ बुरा हो रहा है, ये उपाय उनके लिए है। उनके घर से हर प्रकार की समस्या को खत्म कर देगा ये उपाय। बहुत ही सरल सा उपाय है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बड़े ही अच्छे तरीके से जब मैं आपको समझाने वाला हूं इस उपाय को। शनिवार के दिन ये उपाय आपको करना है। सबसे पहले तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेटे अपने भाई को अपना आशीर्वाद दें, और अपना सदस्य बना लें परिवार का। इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें अपने भाई जी को। कमेंट बॉक्स में हर बार प्रार्थना करता हूं कि जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि राम का नाम लिखते ही समझ लीजिए आपकी हाजिरी लगी, आपकी समस्याओं का निवारण शुरू हो गया। जिस प्रकार हम कोई भी पूजा करते हैं सबसे पहले गणेश जी की पूजा हमें करनी चाहिए, उसी प्रकार हमें हर समय राम जी का स्मरण जरूर करते रहना चाहिए। और वीडियो देखते हैं तो जैसे ही आपने हाजिरी लगाई, जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान लिख करके, राम जी का सीधा आशीर्वाद आप पर आ गया, हनुमान जी की कृपा आप पर शुरू हो गई। हनुमान जी प्रसन्न तो शनिदेव अपने आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला उपाय। अब बात करता हूं उपाय की। हाँ, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, किसी उपायों को लेकर के आपको कुछ समझ में नहीं आता है, क्या आपके जीवन में कोई भी समस्या है, किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई है, करियर, जॉब, व्यापार, बीमारी, रोग, शत्रु, कर्ज, बच्चों की पढ़ाई, कुछ भी, एनी वन, आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, स्क्रीन पे भी दिख रहा है, और बता भी देता हूं 7056200033। इस नंबर पर आप मैसेज छोड़िएगा, कॉल ना करें, मैं आपसे खुद संपर्क करूंगा मैसेज देखते ही। मैसेज छोड़ने के बाद में कृपया जल्दबाजी ना करें, मैसेज जरूर देखूंगा, रिप्लाई जरूर करूंगा, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा सब्र रखें। चलिए अब उपाय के ऊपर आते हैं। करना क्या है आपको, शनिवार के दिन किसी भी समय, विशेषकर शाम के समय अगर आप करते हैं, सूर्यास्त यानी कि अभी गर्मियों का समय है तो गर्मियों में उपाय करने का सही समय है 6 बजे से 7:30 बजे के बीच में। सर्दियों में अगर करते हैं तो 5 बजे से 6:30 के बीच में। ठीक है, समय ध्यान से सुन लीजिएगा। शनिवार के दिन आपको क्या करना है, बताशे लेने हैं। ये बताशे देखिए, आपको चीनी से बने हुए जो होते हैं ना, ये बताशे कहीं से भी आपको पंसारी के पास आराम से मिल जाएंगे। ये आपने
8 बताशे लेने हैं। ठीक है, 8 बताशे आपने ला करके घर में, चाहे तो आप पहले दिन रख लीजिए, शनिवार को सुबह ले आइए, उसमें कोई बंधन नहीं है, आप ला करके रखिए। ठीक है, अब बीमारी, समस्या, रोग, कुछ भी, जो भी समस्या जिसके साथ है, मान लीजिए आप अपने ऊपर से कोई समस्या को टालना चाहते हैं, आप अपना अच्छा लिए करना चाहते हैं, तो ये उपाय आपने अपने लिए करना है। अगर आप अपने पति, बच्चों के लिए करना चाहते हैं तो उनके लिए कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का पीरियड्स का, मासिक धर्म का कोई भी बंधन नहीं है, क्योंकि इसमें कोई मंत्र, पूजा पाठ, जप तप नहीं करना, तो आप इसे उस अवस्था में भी कर सकती हैं। ठीक है, आपने इन 8 बताशों को इस प्रकार से तोड़ लेना है, बीच में से इनके 2 हिस्से कर लेने हैं। ठीक है, कई बार तोड़ते समय जो है ना पताशा बिखर जाता है, तो भी कोई टेंशन ना ले, एक पताशे का वो टुकड़ा आपको चल जाएगा, चाहे उसके 4 टुकड़े हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक पताशे को आपने ऐसे तोड़ लेना है। 2 टुकड़े हो तब भी चल जाएगा, 2 से ज्यादा टुकड़े हो तब भी चल जाएगा। अब इन 8 पताशों के टुकड़ों को आपने एक डिस्पोजल डोना या प्लेट, कागज की डिस्पोजल, कोई भी हो, घर का बर्तन जो आप यूज करते हैं वो ना लें, डिस्पोजल डोना आपने लेना है, उसके अंदर ये 8 पताशों के टुकड़े रख ले, और इनके अंदर जो है आप इस प्रकार सरसों का तेल, 1 से 2 बूंदी आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, सभी टुकड़ों के अंदर सरसों का तेल आपने डाल लेना है। ठीक है, 8 बताशे इसलिए क्योंकि शनिदेव का अंक 8 है, तो 8 बताशों में आपने टुकड़े किए, उसके अंदर सरसों का तेल डाला। अब अगर आप इसे अपने लिए कर रहे हैं तो इसको आपने अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज जो है घुमाना है, और जो संकट आप पर है, जो समस्या को आप निवारण चाहते हैं, उसका ध्यान करना है। ठीक है, 8 बताशे तोड़ करके डिस्पोजल कटोरी में डाले, उनके बीच में सरसों का तेल डाले, अपने ऊपर से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाना है। ठीक है, ये अगर आप अपने लिए करें। अगर आपने पति के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है, तो आप उनके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 8 बार घुमाएंगे। उनके संबंध से, अगर उनसे संबंधित कोई समस्या है उसे दूर करना चाहते हैं, तो परिवार के किसी भी सदस्य के लिए करना चाहे, आप उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 8 बारी घुमा लीजिए। अब कई बहनें प्रश्न करेंगे कि पति के साथ कैसे करें, पति तो करवाएगा ही नहीं, पति तो मानता नहीं है इन चीजों को, या बच्चे आजकल के आधुनिक हो गए हैं, बच्चे नहीं मानते, या बच्चे कहीं दूर रह रहे हैं, तब हम कैसे करें, उसका भी उपाय बताता हूं। आपने क्या करना है, आपने इस डोने को हाथ में लेकर के, ठीक है, लेफ्ट हैंड में लीजिए, राइट हैंड से इसे आप ढक लीजिए। ढक करके, जिसके लिए आप कर रहे हैं, पति के लिए कर रहे हैं तो पति का नाम ले, और जो समस्या का निवारण चाहते हैं उसे 8 बार बोले। मान लीजिए पति के ऊपर कर्ज है, ढक करके, मेरे पति का ये नाम है, पति का नाम लेना। मान लीजिए पति का नाम रमेश कुमार है, मेरे पति रमेश कुमार के ऊपर कर्जा है, वो कर्जा उतर जाए, हे शनिदेव कृपा करे। ये इस तरह से आपने 8 बार बोलना है। अगर बच्चों के लिए कर रहे हैं तो बच्चे का नाम और उसकी समस्या बोले 8 बार। ठीक है, तो इसको आपने फिर क्या करना है, इस डोने को आप ले जाइए घर से बाहर, घर से बाहर किसी सुनसान जगह पर, ऐसी जगह जहां किसी के पैर ना पड़ते हो, जहां कोई आता जाता ना हो बहुत ज्यादा। ठीक है, इसके ऊपर किसी का पैर नहीं पड़ना चाहिए। वहां ले जाकर के आप इस डोने को रख दीजिए, और कोई ईंट या पत्थर का टुकड़ा लेकर के आप इसके ऊपर 8 बार वही समस्या बोलते हुए 8 बार इसके ऊपर मार करके इन पताशों को आपने तोड़ देना है। ठीक है, समस्या बोली 1 बार मारा, समस्या बोली 2 बार मारा, 8 बार आपने इस तरह से इसके ऊपर मार करके पताशों को तोड़ देना है। वो ईंट का टुकड़ा, पत्थर जो भी आपने लिया उसे वहीं छोड़े और वापस घर आ जाए। पलट कर नहीं देखना, मुड़ करके ना देखें। घर आते ही सबसे पहले हाथ पांव धो लें अच्छे से। कोशिश करें कि आपके आने से पहले कोई एक व्यक्ति, कोई आपका घर का सदस्य बाहर खड़ा हो जो आपके हाथ पैर धुलवा दे, या आप एक डिब्बा घर के बाहर जो है घर के बाहर भर करके रख के जाएं, उससे आते ही अपने हाथ पांव धो लें। या घर के एंट्रेंस पर अगर कोई वॉश बेसिन, कोई टोंटी है, कोई टैप है, तो वहां पर आप हाथ पैर धो करके फिर जो है घर के अंदर प्रवेश करें। ठीक है, शनिवार की शाम को आपको करना है, 8 शनिवार लगातार करना है। आपको रिजल्ट पहले शनिवार से ही मिलना शुरू हो जाएगा, विश्वास करके अगर करेंगे। 8 शनिवार आप कंटिन्यू करके देखिए, कितनी भी बड़ी समस्या हो आपकी खत्म हो जाएगी। आपके ऊपर इतनी कृपा बरसेगी शनिदेव की, इतना धन बरसेगा, इतनी सुख संपदा बरसेगी कि आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई बहन इसका लाभ उठा पाए। हमारा परिवार बढ़ता जाएगा और सबके संकटों का निवारण करके हमें आंतरिक सुख की अनुभूति जरूर होती है। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय सीताराम।